सभी को जय जय श्री राम। आज हम पंचतंत्र कथा ध्यान साधना में नई कथा सुनेंगे, कौवे और सांप की, जिसका शीर्षक है बुद्धि से बलवान पर विजय। तो आइए शुरू करते हैं। सभी लोग ध्यान में बैठ जाइए और अपने मन को पूरी तरह से शांत कीजिए। धीरे धीरे अपने अंदर गहरी सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत वन में खड़े हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और ठंडी ठंडी हल्की हवा चल रही है। पत्ते सरसराहट कर रहे हैं मधुर संगीत की तरह, और मन एकदम आनंद विभोर हो रहा है। उसी वन में एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा है, जो कि बहुत ही पुराना है और बहुत विशाल है। उस वृक्ष की ऊंची शाखा पर एक कौवा जोड़े के साथ रहता था। कौवा और उसकी पत्नी दोनों प्रेम से अपना जीवन बिता रहे थे। उन्होंने अपने घोंसले में अंडे दिए और बड़ी आशा से अपने बच्चों के जन्म की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन उसी वृक्ष की जड़ में एक काला भयंकर सांप रहता था। जब भी कौवे के घोंसले में अंडे होते, वह सांप चुपचाप ऊपर चढ़ जाता था और अंडों को खा जाता था। बार बार ऐसा होने लगा। कौवे का जोड़ा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन कौवे की पत्नी ने आंसुओं से भरी आवाज में कहा कि हम हर बार अपने बच्चों की आशा करते हैं, लेकिन वह दुष्ट सांप सब नष्ट कर देता है। अब हम क्या करें? कौवा कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, बल से वह सांप हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन बुद्धि से हम उसे पराजित कर सकते हैं। अतः कोई युक्ति करनी पड़ेगी। विचार करने लगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह कौवा उड़ता हुआ पास के राजमहल की ओर गया। वहां उसने देखा राजा की रानी अपनी सखियों के साथ सरोवर में स्नान करने आई है। स्नान करते समय रानी ने अपने कीमती हार को किनारे रख दिया है
कौवे ने अवसर देखा और वह तेजी से नीचे आया और उस हार को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया। महल के सैनिकों ने जब ये देखा तो वे कौवे के पीछे पीछे दौड़ पड़े। कौवा उड़ते उड़ते उसी वृक्ष के पास पहुंचा जहां वह सांप रहता था और उसने जानबूझकर वो हार सांप के बिल के अंदर गिरा दिया। कुछ ही क्षण के बाद सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने बिल में चमकता हुआ हार देखा। जब सैनिकों ने हार निकालने के लिए बिल में डंडा डाला तभी वह सांप, भयंकर सांप बाहर निकला। सैनिकों ने तुरंत उसे मार डाला और रानी का हार लेकर वापस महल चले गए। ऊपर शाखा पर बैठे कौवे का जोड़ा ये सब देख रहा था। अब उनका शत्रु समाप्त हो चुका था। कौवे की पत्नी ने प्रसन्नता से अपने पति से बोला कि आज मैंने समझ लिया कि बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता है। कौवा मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, जब संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और बुद्धि से उपाय खोजना चाहिए। इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसे लोग या परिस्थितियां आती हैं जो हमसे अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि सच्ची बुद्धि और धैर्य से सबसे बड़ी कठिनाई को भी जीता जा सकता है। अब आप सभी कुछ क्षण के लिए शांत बैठें और इस विचार को अपने भीतर उतारें कि बुद्धि और धैर्य से ही जीवन की विजय होती है। बुद्धि और धैर्य से ही जीवन की विजय होती है। बुद्धि और धैर्य से ही जीवन की विजय होती है। अब धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और मन से आज की कथा का स्मरण करिए। यही आज की पंचतंत्र ध्यान साधना कथा है। आप सभी को जय जय श्री राम।